स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। हम सिलेक्शन सॉर्ट को भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको इजी वे से अंडरस्टैंड करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन सॉर्ट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो लेट अस सी सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, जिसके अंदर क्या करना होता है, हमें एक एरे और लिस्ट को सॉर्ट करना होता है। सॉर्ट का मतलब उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके आना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई भी एक अनऑर्डर लिस्ट है, ना वो असेंडिंग में हो ना डिसेंडिंग में हो, मतलब किसी भी ऑर्डर को वो फॉलो ना करती हो, तो उस लिस्ट को और उस एरे को हम सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक और यहाँ जो याद रखने योग्य बातें होती हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, कितनी बार हमें ये जो हमारा जो ये फॉर्मूला है इसको रिपीट करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, n नंबर ऑफ आइटम होते हैं, और जो हमारे टोटल पास होते हैं वो n-1 पास होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमने कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 आइटम लिए हैं, मतलब हमारा n कितना हो गया, 6। अगर हम अब हमारे टोटल नंबर ऑफ पास कितने हो गए, n-1, 6 - 1 5, तो टोटल पास कितने होंगे हमारे 5। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ हमने एक अनसॉर्टेड एरे लिया है जिसके अंदर आइटम है 5 7 2 10 1 और 9। ठीक है, 5 7 2 10 1 और 9 ये किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। देखिए पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर 1 है, फिर 9 है। इसको हम सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू कैसे सॉर्ट करेंगे, तो इसके अंदर हमने करना क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले हमें करना होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट तो यही होता है हमारा, एक यहाँ इस साइड हम अज्यूम करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, अज्यूम। एक जो ब्लैंक एरे है इतने ही नंबर का, उसको हम अज्यूम करके चलते हैं। ये हमारा लेफ्ट राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड हमें क्या करना है, एक ब्लैंक एरे अज्यूम करके चलना है जो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा, और जो राइट साइड होगा वो हमारा अनसॉर्टेड एरे होगा, और उसको उसके अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट होंगे जो हमारे अनसॉर्टेड एरे के अंदर होंगे। हमें करना क्या होता है, इस स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अनसॉर्टेड एरे के अंदर से कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट फाइंड करना। हमने जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। इस पूरे एरे के अंदर आप लोगों ने देखा होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट को स्टार्टिंग में लेके जाना है और स्टार्टिंग वाला इसकी जगह रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू इसके साथ स्वैप करनी है। तो आपने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ उसकी स्वैपिंग कर दी जाती है, उस एलिमेंट की वैल्यू की स्वैपिंग कर दी जाती है। तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ये है, लेफ्ट में सबसे टॉप पे ये आइटम है। तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। 5 की जगह 1 चला जाएगा और 1 की जगह 5 चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा 1 यहाँ आ गया तो 1 यहाँ आ गया, 7 यहीं रहा, 2 यहीं रहा, 10 यहीं रहा, और 5 1 की जगह आ गया और 9 यहाँ रहा है। बाकी एलिमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, अब ये हो गया हमारा पास 1। और जो हमारा 1 एलिमेंट था वो हमारा सॉर्टेड एरे का पार्ट हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट पास करनी है उसके अंदर हमें इस 1 को नहीं लेना, इस 1 के अलावा जो भी हमारा अनसॉर्टेड एरे है उसके अंदर से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। आप देखेंगे इस 1 के अलावा इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। 2 को हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, अब हमारा 7 है। कौन सा है, 7, क्योंकि ये तो हमारा सॉर्टेड एरे का पार्ट है, ये तो कह सकते हैं हम इस साइड चला गया जो हमने अज्यूम कर रखे हैं। तो अब 7 के साथ 2 स्वैप हो गया, 2 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। बाकी एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं देखेंगे, 1 2 और 7 यहाँ, 10 यहाँ, 5 यहाँ और 9 यहाँ, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमारा जो सॉर्टेड एरे का पार्ट है वो कौन सा है, 1 और 2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अनसॉर्टेड एरे कौन सा है, 7 10 5 और 9। इसके अंदर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे तो देखते हैं 5 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है।
5 की वैल्यू लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट हमारा अब कौन सा है, 7, तो 7 की वैल्यू 5 के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। 5 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। तो इस पास के अंदर हमारा क्या होगा, 1 2 और 5 हमारा सॉर्टेड एरे का पार्ट हो गया, और 10 7 और 9 हमारा अनसॉर्टेड एरे का पार्ट है। इसके बाद फिर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे। इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसके अंदर हमारा है 7 है। 7 और 10 की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। 7 10 की जगह चला जाएगा और 10 7 की जगह आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट पास हो जाएगा 1 2 5 7, यहाँ तक हो गया ना। अब हमारे जो एलिमेंट रह गए 10 और 9 रह गए, जो अनसॉर्टेड एरे का पार्ट है। तो इसको हम देखेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 9 है जी। कौन सा है, 9 है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 9 है। तो इसकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, 9 की जगह 10 चला जाएगा, 10 की जगह 9 चला जाएगा। तो ये हमारा 1 2 5 7 9 और 10, इस तरह से हमारा एरे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और हमारे n नंबर ऑफ आइटम थे, उसके अंदर n-1 नंबर ऑफ पासिस हो जाएंगे। एक ये हमारा क्या था, सिलेक्शन सॉर्ट। अगर मान के चलो जैसे यहाँ हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे, जैसे यहाँ 11 होता, क्या होता, यहाँ 11, तो ये हमारा पास नहीं होता, ये वैल्यू कोई भी एक्सचेंज नहीं होती। पास तो होता, ये हमारी वैल्यू एक्सचेंज नहीं होती, एज इट इज होती है, और नेक्स्ट पास के अंदर हम चले जाते। तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट था। उसके बाद इसके अंदर ही हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, जो हमने पहले डिस्कस किया था बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट का एग्जाम्पल क्या है, बबल सॉर्ट के अंदर भी ऐसे बबल सॉर्ट है जो वो भी हमारा एक तरह से कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। लेकिन जैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखते हैं, वैसे बबल सॉर्ट के अंदर हमें सबसे पहले जो सबसे ग्रेटर आइटम है उसको लास्ट में लेके आना होता है। क्या, कहाँ लेके आना आता है, यहाँ हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर था, लेकिन बबल सॉर्ट के अंदर जो हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो ग्रेटर आइटम के रहेगा। जो ग्रेटेस्ट आइटम है, जो लार्जेस्ट आइटम है, वो लास्ट में लेके आना। तो हम देखते हैं, यहीं हमने एक अनसॉर्टेड एरे लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 3 5 2 7 और 4, और 2 3 5 2 7 और 4, ये आप देखें किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बबल सॉर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। बबल सॉर्ट के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या करना, हर एक आइटम को कंपैरिजन करना है, क्या वो उससे पर्टिकुलर ऑर्डर में है। यदि पर्टिकुलर ऑर्डर में है तो ऐसे कैसे रखना, यदि पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग इज डन। देखते हैं, जैसे 3 5 2 7 4, तो हमने देखा 3 और 5 क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, हाँ जी, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, लेकिन ये इससे बड़ा है, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 3 5 2 7 और 4। अब हम 5 के बाद यहाँ चेक कर लिया हमने 3, अब 5 और 2 को करते हैं। ये इन एडजस्टमेंट पेयर के साथ कंपेयर होता है, हर पेयर को कंपेयर करके देखेंगे। 5 और 2 एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, वैसे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हम स्टार्टिंग में किस में चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो पूरा का पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। अगर स्टार्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमने स्टार्टिंग में इसको असेंडिंग में चेक कर लिया फिर डिसेंडिंग करने लगे। तो हमने देखा ये यहाँ ठीक है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है जी। तो ये क्या हो जाएगा, स्वैपिंग इज डन। 5 की जगह 2 चला जाएगा, 2 की जगह 5 चला जाएगा, तो यहाँ चेंज हो गया। तो देखेंगे 3 5 आ गया ना, 2 और 5 7 4, बाकी एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। आपने देखा होगा 7 एज इट इज आ गया और 4 एज इट इज आ गया। ओनली 2 5 की जगह है और 5 2 की जगह है, जो यहाँ लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, 5 और 7 जो पेयर है, क्या ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जी करते हैं, 5 और 7। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 3 2 5 और 7 एज इट इज लिख लिया। आप देखेंगे ऊपर वाला एज इट इज लिख रहा, क्योंकि 5 7 से जो 5 है 7 से छोटा है और 5 से बड़ा 7 है, तो हमने कुछ को कोई भी चेंज नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट पेयर को देखेंगे, क्या 7 और 4 एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते, नहीं करते जी। तो चेंज कर देंगे, 7 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा 7। तो हमने इसको स्वैपिंग इज डन। तो हमने जो लिखा, जो एरे लिखा हुआ है 3 2 5 4 7। तो हम देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा हमारा पास 1 पास खत्म हो गया। जो इस एरे का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो जब लास्ट में आ जाएगा ना, जब लास्ट में आ जाएगा तो हमारा पास 1 एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास 1 एंड हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट पास को स्टार्ट करने के लिए वैसे ही कंटिन्यूसली प्रोसेस को चलाना है।
स्टार्टिंग में फिर उसी एलिमेंट से चलेंगे, पहले पेयर से 3 और 2 को कंपेयर किया, क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं? नहीं करते जी। तो ये चेंज हो जाएगा, 2 3 की जगह आ जाएगा, 3 2 की जगह आ जाएगा। देखिए 2 3 5 4 7। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, क्या ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं? करते हैं जी। तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम, ऐसे एज इट इज लिख दिया, 2 3 5 4 और 7। फिर 5 और 4 को चेक करते हैं, क्या एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं जी। तो एक्सचेंज हो जाएगा, स्वैपिंग इज डन। 4 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 4 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 3 4 5 और 7। क्या 5 और 7 एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं? करते हैं जी। तो एज इट इज लिख दिया 2 3 4 5 7। ऐसे देखेंगे आप, ये हमारे आइटम बबल अप होके आगे और हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आगे। तो ये हमारा बबल सॉर्ट के थ्रू ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो ये हमारा था सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर।